पाकिस्तान आईएमएफ के कहने के ऊपर जो स्टेट बैंक को आजाद कर रहा है और स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो बाकी हुकूमतें होती थी वो कहा करती थी कि पाकिस्तान का हर अदारा पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन तारड़ साहब नया पाकिस्तान ने कानून पास किया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है और वो तो वाकई ही स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो वाइसराय है। तारड़ साहब, क्या ये पाकिस्तान के जो सॉवरेनिटी को लॉस तो टेरिटोरियल हमने सुना, लेकिन अब तो फाइनेंशियल भी होना शुरू हो गया है। आप इसको किस तरह देखते हैं और इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? चीमा साहब, सबसे पहले ये देखें इसको कि ये कल जो एक ड्रामा किया गया सेनेट के अंदर, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के लिए वो एक इबरतनाक स्टोरी है। किस तरीके से इन हालात में जब एक मेरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कॉर्नर पे खड़ा है, जिस तरीके से एक ड्रामा नेशनल असेंबली में किया गया इस बिल के खिलाफ, और उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरीके से अपोजिशन ने खड़े होके कापियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी इस बिल की, और उन्होंने कहा कि आप आईएमएफ, आप स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ को बेच रहे हैं, पाकिस्तान बेच रहे हैं। और आज उसी अपोजिशन ने, जिनको सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल है, किस टेक्निकल तरीके से उन्होंने जाके वो वोट डाले और उन्होंने वो बिल पास करवाया। मुझे इस वक्त जो आपकी इंसाफ की तहरीक है उन पे गिला नहीं है, मुझे गिला है जो वीक अपोजिशन है, जो अवाम के सामने खड़ी होती है तो एक और चेहरे के साथ, लेकिन अंदर से जब आके बैठते हैं तो या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी और दूसरे अदारे के साथ मिलकर आके, जिस तरीके से मैं समझता हूं पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है, जिस तरीके से ये आईएमएफ का बिल जो है वो पास कराया है। अब मैं इसमें थोड़े से उस बिल के जो मेरी नजर से वो बिल गुजरा है उसके कुछ पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो उस बिल के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 3 साल का जो अरसा उनकी मुद्दे म्याद है उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। उनको एक तो वो खुद आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के मुलाजम होते हैं, वो 3 और दूसरे मुलाजम डेप्टी गवर्नर्स जो हायर करेंगे। इसका मतलब है 4-5 अमेरिकन मिल के पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया करेंगे। जो सबसे ज्यादा खौफनाक और बदतरीन उसमें एक चेंज की गई है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है उसको इम्यूनिटी हासिल है, उसको एग्जेम्पशन हासिल है आपके अदारों से, नैब से, और दूसरा मतलब दर हकीकत यह है कि उसको करप्शन करने की खुली छुट्टी दी गई है। वो बिल्कुल आजाद होगा, किसी को जवाबदेह नहीं होगा। और साथ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लीगल बैकग्राउंड है, उन्होंने कहा है कि वो हर वो काम कर सकता है चाहे वो उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, दयानतदारी से हो, लेकिन दयानतदारी को डिफाइन नहीं किया गया। अब वो दयानतदारी में चाहे नोट छापना शुरू कर दे ज्यादा, वो दयानतदारी में अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे, वो भी एक अच्छा काम है, वहां से दे। वो दयानतदारी से जो मर्जी कर ले, लेकिन वो स्याह सफेद का मालिक है। लेकिन शर्मनाक हद है कि जिस तरीके से एक तो रात को सुना 11:30 12:30 बजे उस बिल को पेश किया गया कि किस तरह उसको, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान में इस वक्त आपकी हर पार्टी के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो सारे इंजीनियर हैं, किस तरीके से लूटना है पाकिस्तान को, उस इंजीनियरिंग में हर एक के पास पीएचडी है। उसी तरह ये जो इंसाफ की तहरीक है, इन्होंने रात के 11:30 बजे बिल पेश किया। और अफसोसनाक बात यह है कि उसमें ना गिलानी साहब गए, वो एक वहां पे एक दलावर ग्रुप है, वो ना वो गए। जो मेरा मकसद, इस तरह के लोग हैं, अपोजिशन वहां मेजॉरिटी में थी, बाहर लोगों के लिए ड्रामा कुछ और है, लेकिन सुना है वहां पे पैसों की तब्दीली हुई, वहां मुख्तलिफ अदारों ने अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर यूज किया और पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है। इस पे जितना भी आप एहतजाज कर सकें, इसके ऊपर जितना भी बोला जाए वो कम है। मैं यहां पे कुछ और चीज आपको माजी में याद कराना चाहूंगा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज जो पाकिस्तान जहां खड़े हैं, इसके मूजद और फाउंडर थे अयूब खान और सिकंदर मिर्जा। अयूब खान दौर में एक शुएब साहब थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो यहां से वर्ल्ड बैंक से ले जाया गया। जो मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, कि उन्होंने जितना अरसा वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो साथ वर्ल्ड बैंक के भी मुलाजम रहे, उन्होंने जॉब से रिजाइन भी नहीं किया था। ये आपका माजी है। आप चाहे मोइन कुरैशी आए, कोई और आए, मेरा मकसद एक हाइब्रिड स्टेट, एक बनाना रिपब्लिक, और इन आजकल के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में जब इंसाफ की तहरीक जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसमें कोई दम नहीं रहा। आपने देखे जिस तरीके से
जो टीम है, कुछ 100 से ज्यादा जो इंपोर्टेड आपके वजीर और मशीर हैं, वो क्या वहां पे कर रहे हैं। खान साहब के पास एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन तो रही नहीं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो खो चुके हैं। लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में इस बिल को, जो कि सिर्फ उसका फायदा क्या है कि आईएमएफ के पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों की बेसिस पे और लोन लिए जा सकेंगे। तो ये पाकिस्तान के मेरा पहले कमीज उतारी है, अब पतलून उतारने की तैयारियां हो रही हैं। अब ये उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई है ये बिल के जरिए। और जिस टेक्निकल तरीके से, मैं ये समझता हूं हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ये फ्यूचर में, कि देखें कि अपने जाती मुफादात में जब ये सेनेट में जाते हैं तो सारे जो करप्शन का अलायंस करने वाले हैं किस तरीके से इकट्ठा होकर आपका खून चूसने की तैयारियां करते हैं। एक इबरतनाक वाकया था। बिल्कुल सही। और तारक साहब, इसमें सिर्फ $1 अरब की बात है। तारक साहब, आप यहाँ पे अमेरिका में बैठे हैं, मैं भी अमेरिका में हूं, और हम देखते हैं कि आप लोग किस तरह मेहनत करते हैं। और जो डियास्पोरा अमेरिका में बैठता है या यूरोप में या दुनिया में, कैसे जब इस तरह की चीजें आप देखते हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या जो इंग्लैंड में बैठे हैं या दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, तो यहां पे लोगों की क्या फीलिंग्स आती है कि वो अशराफिया, वो लोग जिनको चुन के आप पार्लियामेंट में भेजते हैं और जिनकी आपकी फैमिलीज और आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनको वोट करते हैं, और आप जब इंटरनेट जो फर्स्ट वर्ल्ड को देखते हैं कि यहां पे रूल ऑफ लॉ किस तरह चल रहा है या निजाम जिंदगी किस तरह चल रहा है, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है और इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। और इससे जो है, आप जब लोगों में घूमते हैं तो फिर इस तरह का जो लॉस ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी होता है, उससे क्या कॉन्फिडेंस में कमी आती है, या ये जो आप पाकिस्तानी डियास्पोरा है, इसको इस तरह के जो इमेज है पाकिस्तान का और हमारी सियासतदानों का, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी डायस्पोरा अगर कंपेयर किया जाए तो दूसरे डायस्पोरा से वो काफी पीछे है, चाहे उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हो। दूसरा, पाकिस्तान से आए होते हैं, पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल नशोनुमा नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जाहिर है पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से तरबियत लेके आनी उस माहौल से, तो पाकिस्तान में कितनी जमहूरियत कितनी कामयाब है, ना होने के बराबर है। एक हाइब्रिड सिस्टम है वहां पे, थाने कचहरी की हद तक है, इससे आगे तो सोच ही नहीं है वहां आपकी सियासत की। तो इन सर्कमस्टांसेस में जब यहां आते हैं और दिल खून का आंसू होता है, जब हम बांग्लादेश को देखते हैं, जब श्रीलंका को देखते हैं, आपके भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं। मैं पिछले 2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे कि आपका नंबर 140 है और भारत जो है वो 85 पे है 2 साल से, और साइज में आपसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। करप्शन वहां भी मौजूद है, लेकिन आपका डीएनए, आपकी आदत, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। आप हर चीज में उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने S-400 लिया है, आप कहते हैं हम ड्रोन से उसको करेंगे। उन्होंने राफेल लिए हैं, आपको खैरात में चाइना ने आपको 4 जहाज दे दिए हैं। हर चीज का कंपैरिजन करते। करप्शन में क्यों नहीं करते आप? फॉरेन पॉलिसी में क्यों नहीं करते? जयशंकर ने जिस तरीके से आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जिस लेवल पे ले जा चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर, हमारे कुरैशी साहब, हमारे जो हमारे मुर्शद बादशाह है, वो उसको कंपेयर क्यों नहीं करते? आप हर दूसरी चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं करते? आप जीडीपी में करते हैं, आप महंगाई में, हर चीज का। हालांकि वो बिल्कुल एक टोपी ड्रामा आप दिखाते हैं लोगों को, आप उनके साथ उनकी आमदनी नहीं दिखाते, आप उनके साथ उनको डॉलर के रेट नहीं बताते, आप उनका सोशल सिस्टम, उनका कम्युनिटी सिस्टम, उनका सपोर्ट सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम नहीं दिखाते। आपका इस वक्त, मैंने आपको शायद पहले भी 1-2 दफा अर्ज किया था, पहली जो हुकूमतें थी, मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं, जो पहली 2 हुकूमतें थी उन पे करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर करप्शन प्लस बेवकूफी, और अब तीसरी चीज लग रही है दहशतगर्दी। ये 3 चीजें, और मेरा ख्याल है ये बाई प्रोडक्ट है दहशतगर्दी। उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप कमजोर हैं, आप तजर्बाकार नहीं हैं, आपने इंपोर्टेड बच्चे इकट्ठे किए हैं, और आप अभी तक गवर्नमेंट सीख रहे हैं। आपको जिस तरह खान साहब ने कहा कि हम अगले 5 साल भी लगाएंगे, अगला टर्म आप खान साहब आए तो आपका नंबर 180 होगा, 140 नहीं होगा। खुदा ना करे कि पाकिस्तान में इस तरह के आगे माजी में लीडर आए जो हमारे मादरे मिल्लत माँ होती है, और उसके कपड़े ना वो फाड़े, उसकी बेहतरी की तरफ।